हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है द स्पिरिचुअल फूड एंड द फिजिकल फूड। एक रोटी वो है जो आत्मा की है और एक रोटी वो है जो हम शरीर में हम खाते हैं। और आपको पता है कि आप अपने शरीर की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बड़ी देखभाल अपने शरीर की करते हैं। अपने शरीर के लिए आप काम करते हैं, दौड़ते हैं और तीनों टाइम का खाना आप अपनी बॉडी को देते हैं। सुबह शाम जो लिक्विड डाइट आपको चाहिए, जो फिजिकल डाइट आपको चाहिए, सॉलिड डाइट आपको चाहिए, खाने में आप सारी डाइट वो अपने शरीर को आप रेगुलर देते हैं और कंटिन्यू देते हैं। जब वो रिक्वायर्ड होता है, जब भूख लगती है, आप खाते हैं, ताकि आपकी बॉडी फेंट ना हो, वीक ना हो, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे और आपकी बॉडी के द्वारा जो काम काज आप करना चाहते हैं, जो वर्क जॉब आप करते हैं किसी भी तरीके का, वो ताकि आपके अंदर वो एबिलिटी आ सके, वो स्ट्रांगनेस आ सके, जिसके द्वारा आप कमाते हैं, आप काम करते हैं। हालेलुया। तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए काम करते हैं, आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं, तो क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने आत्मा की भी उतनी केयर करते हैं? याद रखना, हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है उसकी एक वैल्यू है, उसका एक मीनिंग है, उसका एक मिशन है, उसका एक पर्पस है। तो जो बॉडी का पर्पस आप जानते हैं कि इसके द्वारा हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम शरीर के द्वारा कमाते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, वर्शिप करते हैं, जुबान के द्वारा, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, आंखों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम आंखों के द्वारा करते हैं, जो बॉडी के काम है। लेकिन आत्मा भी हमारी आत्मा वो चीज़ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को फील कर सकते हैं, परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं और परमेश्वर के यानी कि स्पिरिचुअल रियलम में हम जा सकते हैं, अगर आपकी स्पिरिट वीक नहीं है, अगर स्ट्रांग है। हालेलुया। सो आज का ये मेरा टॉपिक यही है कि अगर आप अपने शरीर को पालते हैं, अपने शरीर को स्ट्रांग रखते हैं खाने के द्वारा, क्या आप अपनी आत्मा को भी स्ट्रांग रखते हैं? और जी हाँ, आपको अपनी आत्मा को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपको पता है जितने लोग मसीह में हैं, आप सबको पता है कि जो हमारी लड़ाई है लहू और मांस की नहीं है, वो शरीर की नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, शैतान की ताकतों के साथ है, और शैतान फिजिकल रूप में नहीं है। शैतान हमारे सामने जब लड़ता है, हमेशा लड़ता है, वो एक आत्मा है। और जितने परमेश्वर भी एक आत्मा है, तो परमेश्वर को वर्शिप करने वाले भी आत्मिक होने चाहिए, परमेश्वर को जानने वाले लोग भी आत्मिक होने चाहिए। और इसी तरीके से जो डेविल है, जो शैतान है, जो कि एक आत्मा है, उससे लड़ने के लिए, जो हमारी लाइफ के ऊपर हमें गिराने के लिए, हमें निराश करने के लिए हमारे ऊपर अटैक करता है, उसको अटैक को रोकने के लिए आप स्पिरिचुअल होने चाहिए। हालेलुया। आइए आज हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में गए और शैतान ने वहां पर क्या किया, जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई उस 40 दिन के उपवास में, वहां पर लिखा है उसका मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 1 आयत हम शुरू से पढ़ते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। आपको पता है कि जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसकी एक लिमिट है, ये एक समय आएगा खत्म हो जाएगी। किसी की 65, 70, 78, मैक्सिमम कोई 100 तक जाता है आज के टाइम में, जो कि है नहीं। या कोई जन्मते ही कोई चला जाता है, कोई यंग एज में, कोई मिडिल एज में चला जाता है। याद रखना, हमारी बॉडी एक लिमिटेड समय के लिए हमारे पास है, लेकिन जो इसके अंदर स्पिरिट है वो इटर्नल है। उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी जो लाइफ है, वो इटर्नल है। सो हमें इटर्नल चीज़ों पर ध्यान देना है, हमें इटर्नल चीज़ों को
हमें प्रेफर करना है ज़्यादा बॉडी से, फिजिकल चीज़ से। याद रखना, फिजिकल जो बॉडी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान बात करता है सामने आके, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली जिससे हम सीख सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। ये बात शरीर के संदर्भ में नहीं है, ये बात आत्मा के संदर्भ में है। मतलब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के लिए बोली है, हमारी आत्मिक लाइफ के लिए बोली है कि हमें आत्मा को जीवित रखने के लिए, हमें आत्मा को स्ट्रांग रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को लेना और खाना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे हमें शरीर की रोटी शरीर को ताकतवर रखने के लिए, जीवित रखने के लिए चाहिए, उसी तरीके से हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें जो स्पिरिचुअल फूड, जो परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, वो हमें रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह हमें जीवित रखेगा। याद रखना, हमारी आत्मा को हम खुद से जो कि जीवित नहीं रख सकते जब तक हम उस आत्मा को फीड ना करें। और फीड क्या करना, हमें परमेश्वर का वचन करना। हालेलुया। याद रखना, इस जीवन के खत्म होने के बाद एक लाइफ और है जो आगे हमारा वेट कर रही है। वो लाइफ है या तो हेवन में है या हेल में है। हालेलुया। सो क्या आप उस लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? याद रखना, हेल तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। उसने अपना पवित्र लहू दे दिया, उसने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम नरक की आग से बच जाएं। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो स्वर्ग के रास्ते पर चलता है। हालेलुया। और सो क्या आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को? क्या आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप की उस स्वर्ग को जाने के लिए, और जहाँ पर परमेश्वर में लेके जाना चाहता है और जहाँ पर आपकी आत्मा जाएगी? वो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा को फीड करके परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को वो आत्मिक खुराक, परमेश्वर के वचन की खुराक देकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो टेम्परेरी है, वो थोड़े समय के लिए, लेकिन जो हमारी स्पिरिट है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो एज है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इटर्नल, मैं बोलूँगा, वचन बोलता है इटर्नल है। तो हम जब इटर्निटी में एंटर करेंगे तो दो ही जगह हम जाएंगे, या स्वर्ग या नरक। इसलिए कोई भी चूज नहीं करेगा कि हम नरक जाए, लेकिन हर एक चूज करना चाहेगा कि हम स्वर्ग जाए जहाँ पर पीस है, जहाँ पे भूख प्यास नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन के द्वारा, आज के पूरे टॉपिक के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितना आप अपनी फिजिकल बॉडी, अपने शरीर को महत्व देते हैं, उससे ज़्यादा आपको अपनी आत्मा को भी महत्व देना है, ताकि जब आपका शरीर नाश हो, इसके अंदर से आत्मा जब निकले, आत्मा जब परमेश्वर के पास जाए, जब जजमेंट हो, जब न्याय हो, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े, उस समय आपकी स्पिरिट को जो एक नई बॉडी भी मिलेगी। याद रखना, वचन का परमेश्वर का वचन बोलता है, तब जब हम परमेश्वर के आमने सामने होंगे तब हमें परमेश्वर नरक ना भेजे, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग भेजे। हालेलुया। ये तभी होगा अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी। और दूसरी बात, अभी हम संसार में रह रहे हैं और आपको पता है शैतान तरह तरह से हमारे ऊपर अटैक्स करता है, हमारे ऊपर बीमारी के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अटैक करता है। और बहुत सारे आप गलतियों की किताब में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पापों के द्वारा, गुनाहों के द्वारा, गलत चीज़ों के द्वारा हमारे ऊपर अटैक करता है। उन अटैक्स को आप फिजिकल तरीके से या तलवारों से या गन से या अपने फिजिकल पावर से उसको नहीं रिमूव कर सकते। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। वो स्पिरिचुअल पावर भी हमें परमेश्वर के वचन ही से मिलती है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो अगर आप शैतान को अपनी लाइफ में हराना चाहते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जितना आपकी आत्मा स्ट्रांग रहेगी उतना ही आप शैतान से लड़ पाएंगे और उसको हरा पाएंगे। और नेक्स्ट जो बात है, जो बेस्ट थिंग है, जितना आप अपनी आत्मा को फीड करेंगे उतना आप परमेश्वर के क्लोज भी रहेंगे और परमेश्वर को जान भी पाएंगे। और आपके लिए जो हेवन का डोर है वो खुलेगा जब आप ज़मीन पर शरीर में सो जाएंगे और जब आप परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो इन बातों पर आज मैं शॉर्ट ही मैसेज रखूंगा। इन बातों पर आपको बड़ा ध्यान देना है कि आपका ध्यान आपकी बॉडी पर ज़्यादा है या आपकी स्पिरिट पर ज़्यादा है। आमीन। सो मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे इस वचन के द्वारा, और आज के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ
के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि रेवलेशन किताब बोलते हैं कि अंत के दिनों में जब वो 666 की मोहर में दी जाएगी, तब जितने लोग, परमेश्वर का वचन बोलता है हमें खाना नहीं दिया जाएगा जितने लोग विश्वासी होंगे। तो उस समय वही लोग उसके सामने टिक पाएंगे जितने, अगर वो लोग आत्मिक तरीके से स्ट्रांग होंगे। अगर वो आत्मिक तरीके से स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो बड़ी जल्दी उस आइडल की, उस मूर्ति की पूजा करेंगे और खाने के लिए भागेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा इन दिनों में नेसेसरी है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी आप मैक्सिमम कुछ लोग घर में रहते हैं, आप जितना बाइबल ले सकते हैं, जितना बाइबल को खा सकते हैं, जितना वर्ड को आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। और दूसरी बात, एक बात आपको वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट ऐसा आ रहा है, बहुत सारे मसीह झूठे उठ गए। चाइना में, जीसस ऑफ कितवे, जापान में, कोरिया में, अलग अलग कंट्रीज में गलत टीचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको उनसे भी अवेयर रहना। आपको हर एक टीचिंग नहीं सुननी, आपको हर एक टीचिंग नहीं सुननी। मैं एक बात बोलता हूँ, एवरी ट्रूथ वी हियर इज नॉट ट्रू। हर एक सच जो हम सुनते हैं वो सच नहीं होता। इसलिए आपको डिसर्न करना कि कौन सी वीडियो, कौन सा सरमन, जो कौन सा प्रीचिंग हमारे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है। याद रखना, इस बाइबल के बिना हर एक दूसरा जो वर्ड है मैं उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो दिमाग से लिखे हुए चीज़ें हैं और परमेश्वर को हम दिमाग से नहीं जान सकते। परमेश्वर को जानने के लिए हमें आत्मिक होना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा रेवलेशन में न फंसे, ओवर रेवलेशन से बचें कि मुझे ये रेवलेशन मिला, मुझे ये रेवलेशन मिला। परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा, बाइबल बहुत बड़ी है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास बोलते हैं कि बाइबल इतनी गहरी है कि हमारा जीवन, हम 70 साल के हो गए, हम 75 के हो गए हैं, अभी तक हमें लगता है कि बाइबल में से बहुत कुछ मिसिंग है। तो बहुत सारे, अगर ज़्यादा रेवलेशन में आप फंसेंगे तो भी वो डिमोनिक हो सकता है। इसलिए आपको बाइबल को बहुत ज़्यादा ओवर रेवलेशनरी नहीं करना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके जो बाइबल के मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं निकालने दिमाग से, शरीर से, लेकिन सिंपल रखना बाइबल को। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप इन चीज़ों से भी बच कर रहे हैं। शैतान तरह तरह से अटैक कर रहा है वर्ड के थ्रू, हमें मिक्स हो रहा है, मिक्स कर रहा है वो परमेश्वर के वर्ड को। हर एक जो हम फूड खाते हैं स्पिरिचुअली, वो कई बार हमारी स्पिरिट को पॉइजनस भी हो सकता है। इसलिए जो खाना परमेश्वर का वर्ड है, असली बाइबल है, वही आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जितने और सारे फूड्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, मैक्सिमम हैं, और एक चर्च ऑफ अलमाइटी गॉड है, वो दे आर जस्ट ऑल अ डिमोनिक। वो अंत के दिनों में भरमाने वाले मसीह हैं। इसलिए आपको उन लोगों से बचना है, उनकी टीचिंग से बचना है, और केवल एक ही बाइबल जो हमें पहले दी गई है, हमें उसी के ऊपर फोकस करना है और उसी को पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर